गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी रेलवे की सीरीज। हमने एक टारगेट लिया था कि रेलवे का जो मैथ्स का सिलेबस है उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे 90 डेज के अंदर। 30 डेज इससे पहले हो चुके हैं। आज हमारा डे 31 है। ज्योमेट्री हमारा चैप्टर चल रहा था। ज्योमेट्री चैप्टर की आज ये हमारी क्लास 6 है। सेशन स्टार्ट करने से पहले आपके सामने दिख रहा है टेलीग्राम। टेलीग्राम भी आपकी व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इनकी तरह ही एक ऐप है। प्ले स्टोर से आप इसे डाउनलोड करें। प्लस के अंदर आप इसमें सर्च करेंगे वासु स्टडी IQ तो आपको टेलीग्राम का चैनल मिलेगा। यहां पर आपको डेली बेसिस पर एक तो क्लास की लिंक मिल जाती है। अपनी क्लास होती है हर शाम 6 बजे। दूसरा, यहां पर आपको PDF मिल जाती हैं। जितने भी सेशन मैं आपके यहां पर ले रहा हूं उनकी जैसे ही चैप्टर आपका कंप्लीट होता है तुरंत पीछे तक के हर चैप्टर की PDF आपको मिल जाती है। इन PDF की अच्छी बात यह है कि इनमें भी इसी तरीके से लिखा रहता है डे 1, डे 2, डे 3। तो मान लो आपने डे 15 की क्लास मिस कर दी, आपको यूट्यूब पर ढूंढने में समस्या आ रही है, लेकिन आपके पास PDF है, तो डे 15 पर जाएं। वहीं पर एक ऑप्शन होता है क्लिक करने का, वहां क्लिक करेंगे तुरंत के तुरंत आप वीडियो क्लास में पहुंच जाएंगे। इसके अलावा जो एग्जाम रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो भी मैं बीच बीच में यहां पर पोस्ट करता रहता हूं। नीचे का जो आपका पार्ट है वासु स्टडी IQ डाउट ग्रुप, यहां पर आप अपने एग्जाम रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं उन्हें आप पूछ सकते हैं। तो ये दोनों की दोनों चीजें हैं, आप इन्हें ज्वाइन जरूर कर लेना। पिछली क्लास में हमने रोम्बस को डील किया था और फिर मैंने आपको यहां कुछ कंक्लूजन निकाल के दिए थे। एक एक करके हमने हर एक कंक्लूजन को देखा था कि कंक्लूजन कैसे आया। एरिया निकालने का तरीका एक तो ये था कि डायगोनल फर्स्ट को डायगोनल सेकंड से मल्टीप्लाई करके 2 का डिवीजन कर दो, रिजल्ट आ जाएगा एरिया का। एक कॉन्सेप्ट हमने देखा था a² sin थीटा। थीटा के लिए मैंने कहा था जैसे 120 दे रखा है तो दूसरी तरफ आ जाओ, 60 डिग्री बनता है। 150 डिग्री दे देगा तो दूसरी तरफ आ जाओ, 30 डिग्री बनता है। जिससे सवाल आपका मान लो नहीं भी आ रहा है 150 डिग्री के ऊपर तो भी आप 30 डिग्री के हिसाब से उसको डील कर सकते हैं। एरिया लिखने का एक तरीका और था आपको कि एक साइड लो, उसको मल्टीप्लाई करो दोनों पैरेलल साइड के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उससे। एक प्रॉपर्टी और थी डायगोनल 1 का स्क्वायर प्लस डायगोनल 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू में 4 इंटू में साइड स्क्वायर। मैंने कहा था कि जो आपका रोम्बस है, समचतुर्भुज है, उसका कॉन्सेप्ट एक्चुअल में होता है राइट एंगल ट्रायंगल। कहां बनता था, कैसे बनता था, ये बनाकर भी दिखाया था। लगभग 15 के आसपास शायद हमने सवाल भी डील किए होंगे वहां पर। फिर जो सबसे लास्ट बात है उसकी हमें नीड नहीं पड़ रही थी, हालांकि उसे आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में हो सकता है स्टेटमेंट की फॉर्म के अंदर डायरेक्ट आपसे कोई ना कोई रिजल्ट पूछ ले। अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात और देखना कि मैंने एक होमवर्क दिया था आपको, कंक्लूजन आपको निकालना था कुछ इस टाइप का। रेलवे के हिसाब से मान लो अगर लेवल को काफी आगे बढ़ाता है तो एक संभावना बनती है कि इस टाइप का कोई सवाल क्रिएट कर ले। ये आपके पास एक रेक्टेंगल है, मार्किंग मैं कर देता हूं इसकी ABCD के हिसाब से। फिर इसके अंदर कहीं भी एक रैंडम पॉइंट है, कहीं भी मतलब यहां पर मैंने एक रैंडम पॉइंट मान लिया O, इसको इससे मिला दिया, इससे मिला दिया, आपने इसके साथ मिला दिया और आपने इसके साथ मिला दिया। ये पॉइंट आपका बाहर भी हो सकता था, रिजल्ट इसका सेम वैसा का वैसा मिलेगा जो हर केस में है, चाहे ये बिंदु O बाहर हो या अंदर हो। कंक्लूजन कुछ निकालना था कि हमें OA, OB, OC और OD में कंक्लूजन क्या निकलेगा। तो यहां पर इसके लिए मैं क्या कर लेता हूं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूं। कर लिया, सेम टू सेम यहां भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया मैंने एक। अब देखना ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर, ये दोनों लाइन पैरेलल। यहां से यहां तक की दूरी को अगर मैं A कहता हूं तो ये भी मेरी A होगी। इस दूरी को यहां 90 से इस 90 तक की दूरी को अगर मैं B कहता हूं तो ऊपर वाली दूरी भी मेरी B होगी। अब देखना ये जो भुजा आपको दिख रही है इसकी वैल्यू अगर मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल से निकालना चाहूं तो क्या लिखूंगा मैं, OA का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर लिखा जा सकता है। इस साइड का स्क्वायर लिख रहा हूं मैं, इस साइड का स्क्वायर, मान लो इसको आपने कोई भी नाम दिया X,
तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो ओ ए का स्क्वायर में से ए का स्क्वायर लेस करोगे, रीजन राइट एंगल ट्राइंगल है। ऐसे ही इस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए भी मैं इसको x माना है तो एक्स स्क्वायर निकालता हूं, दोनों में ये लेंथ आपकी सेम है, लेकिन इसका रिजल्ट क्या आएगा, ओ बी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर लिखा जा सकता है। यहां पर देखना, इस लेंथ को अगर मैं y नाम देता हूं, इस लेंथ को y नाम देता हूं और इसका स्क्वायर निकालता हूं, y का स्क्वायर, देखना कैसे निकलेगा, ओ डी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, क्यों, 90 के सामने हाइपोटेनस, तो मैं लिख सकता हूं ओ डी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर बराबर इसको लिख सकते हो आप, देखना जरा, 90 के सामने ओ सी है, इसमें से बी स्क्वायर लेस करोगे वाई स्क्वायर आ जाएगा, तो आप यहां से लिख सकते हो ओ सी स्क्वायर माइनस का, यहां पर क्या आ गया आपके पास, बी स्क्वायर। अब देखो ये दोनों बात, इसको इधर रख दो, इंटरचेंज करके रख सकते हैं, फिर इस वाले पार्ट को इसमें जोड़ दो और इस पार्ट को, क्योंकि इसको अगर लेफ्ट में रख के, मतलब पहले मैं उसी को सोल्व करता फिर इसको सोल्व करता, बराबर में आता, फिर इन दोनों को आपस में रख देता, ठीक है भाई। तो लेफ्ट साइड में आपके पास क्या आता, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। राइट साइड में देखना क्या आता, ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेफ्ट वाला पार्ट राइट से कट गया, तो इसका जो कंक्लूजन है वो ये है। इस कंक्लूजन को आप सीधे सीधे ध्यान रखेंगे। मान लेते हैं कि एग्जाम का लेवल कुछ ज्यादा टिपिकल कर दिया, हालांकि एसएससी सीडीएस के लिए तो कॉमन सी बात है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी बच्चे को आनी चाहिए, लेकिन फिर भी मान लो लेवल रेलवे का थोड़ा बहुत और बढ़ जाता है, तो उस केस में क्या होगा, यहां से सवाल आपका बन सकता है। चलिए भाई सेशन को स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में आपको मैंने दिया था होमवर्क, उसी होमवर्क से हम लोग अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 546 है। आई होप कई सारे स्टूडेंट ने इसको डील भी कर लिया होगा। 546 देखना जरा, इस सवाल में इसने आपसे क्या कहा। इसने कहा कि एक समचतुर्भुज का परिमाप जो है वो 2p यूनिट है और विकर्णों की लंबाई उनका जो योग है वो m यूनिट है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। देखो डायगोनल 1 और डायगोनल 2 का जो सम आपको दे रखा है वो कितना दे रखा है भाई, यहां पर m, ठीक है भाई। एरिया क्या होता है आपका, डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 डिवाइड बाई में 2। तो इसका मतलब यहां पर d1 d2 तो काम में ले नहीं सकते, एक m को काम में ले सकते हो। पेरीमीटर 2p है, तो इसका मतलब अगर मैं कहूं साइड की वैल्यू मेरी कितनी होगी, साइड की मेरी वैल्यू कितनी होगी, पेरीमीटर में 4 का भाग दे दोगे तो 2p में 4 का भाग दोगे, 2 से 4 कटेगा, नीचे आपका 2 आ जाएगा, लिखा जा सकता है। अब इतना सा डेटा यहां कुछ समझ नहीं आ रहा तो एक कॉमन सेंस लगा सकते हो। ऑप्शन में आपको स्क्वायर दिख रहे हैं, जैसे m स्क्वायर है, कहीं पर p स्क्वायर है, तो बेटर क्या रहेगा, आप इसका स्क्वायर कर लें। कुछ भी क्लिक नहीं हो रहा है तो आप इसका स्क्वायर कर लें। डायगोनल का 1 का स्क्वायर प्लस डायगोनल 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में डायगोनल 1 डायगोनल 2 इक्वल्स टू में m स्क्वायर लिखा जा सकता है। डायगोनल 1 का स्क्वायर प्लस डायगोनल 2 का स्क्वायर क्या लिखा था, 4 इंटू में साइड का स्क्वायर, तो इसकी जगह क्या लिखोगे, 4 इंटू में साइड का स्क्वायर, साइड p स्क्वायर बाई 4, 4 से 4 कट गया, इसका मतलब यहां सिर्फ बचेगा p स्क्वायर। प्लस अगर मैं इसके अंदर 2 का डिवीजन कर दूं और 2 का ही इसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तो फायदा क्या हुआ मेरा, ये बन गया d1 d2 बाई 2 एरिया, और मल्टीप्लाई में क्या आ गया 4 इंटू में लिखा जा सकता है एरिया बराबर m स्क्वायर। p स्क्वायर को इधर भेज दो तो m स्क्वायर में से p स्क्वायर लेस हो गया, 4 इंटू में एरिया है, तो एरिया की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, यहां पर 1/4 लिखा जा सकता है बड़ी आसानी से। क्या कोई और भी यहां पर संभावना हो सकती थी क्या इस सवाल को सोल्व करने की, तो देखना जरा। एक तो आपका ये तरीका है, एक तरीका होता है ऐसे सवालों में कि प्रॉपर्टी दे रखी है स्टेटमेंट की फॉर्म के अंदर, कोई रिजल्ट निकाल रहा है, बेटर क्या रहेगा आप चीजों को अज्यूम कर लें, ठीक है भाई।
आप चीजों को अज्यूम कर लें। तो अज्यूम करने के लिए देखो, अगर आपके अंदर थोड़ा सा एक्सपर्ट लेवल है तो डायग्राम बनाने की नीड नहीं है। अगर एक्सपर्ट नहीं हो तो बिल्कुल आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। सबसे इजी क्या रहेगा भाई, मैं इसको 4 मानू, इसको 3 मानू, तो ये 5 आ जाएगा। इधर भी 4 लिखना होगा, इधर भी 3। ये सारी बातें हम लोग पहले कर चुके हैं। पेरीमीटर इसने क्या दी भाई, 2p। तो यहां से देखना जरा, 2p की जो वैल्यू है 5, 10, 15, 20 हो जाएगी। तो पेरीमीटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, p की जगह आप क्या लिख सकते हो, सीधे सीधे 10। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। अब ये मत कहना सर पेरीमीटर तो इसकी 20 हुई, नहीं, उसने 2p दे रखा है पेरीमीटर, तो इसका मतलब p की वैल्यू 10 आ गई। विकर्णों की लंबाई का योग कितना है भाई, m की जो यहां पर वैल्यू है वो कितनी है, 4 4 8 और 3 3 6 14 लिखा जा सकता है। इसका एरिया जो है वो कितना निकल के आएगा, रीजन क्या, आपसे एरिया ही तो पूछ रहा है वो। एरिया अगर आप सीधे निकालते हो तो d1 d2 by 2 लिखते हो। 8 गुणा में 6 बटा 2, 48 बटे 2 24। रिजल्ट क्या आना चाहिए, 24। अब कौन से ऑप्शन में आएगा 24, ये आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। पहले ऑप्शन को चेक किया, m स्क्वायर इंटू में p, m का स्क्वायर इंटू में p, इसका स्क्वायर करो 196 इंटू 5, बहुत ज्यादा आगे चला गया। दूसरे ऑप्शन की m इंटू पी स्क्वायर, m इंटू में पी स्क्वायर, 100 गुणा में 14, 1400 आ जाएगा। डिवीजन करोगे 4 का, नहीं भाई 24 नहीं आ रहा, बहुत आगे है। ऑप्शन थर्ड 1/4 m स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये क्या आ गया भाई, 14 का स्क्वायर 196 में से 100 लेस किया 96 और डिवाइड बाई 4 करोगे 24, ये करेक्ट हो सकता है। ऑप्शन 4 की बात करें, पी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, पी स्क्वायर में से एम स्क्वायर, ये तो रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है, ये एरिया हो नहीं सकता। तो एक संभावना ये है। अब इसको अगर आप काम में लेना चाहते हैं तो बेटर क्या रहेगा, डायग्राम अवॉइड करना आना चाहिए। जो बच्चा डायग्राम अवॉइड कर गया, ये इसलिए मैं सिखा रहा हूं कि मान लो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि एंड टाइम के ऊपर इंस्टेंटली उनको ध्यान नहीं आता एग्जाम में कैसे डील करें, लेकिन एक अप्रोच ये भी होती है मैथ्स के साथ डील करने की। तो बेटर क्या रहेगा, आप चीजों को अज्यूम भी कर सकते हैं। ज्योमेट्री में मैंने कहा था, पीछे बताया था कि अज्यूम किया जा सकता है, तो वो संभावनाएं यहां भी हैं। लेकिन यहां डायग्राम नहीं बनाओगे, सीधे सीधे चीजों को अज्यूम करोगे तो आपका सवाल फास्ट होगा, जो हमने नॉर्मल तरीका किया था उसके कंपैरिजन में भी। चलिए भाई, सवाल नंबर 547 की बात करते हैं। लैंग्वेज को एक बार आप रीड करें, अटेम्प्ट करके भी देखें कि क्या रिजल्ट आ रहा है। देखना जरा क्या कहा, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 256 वर्ग सेंटीमीटर है, उसका एक विकर्ण दूसरे से दुगुना है। बड़े विकर्ण की लंबाई, देखो छोटे वाला डायगोनल आपने x माना, बड़े वाला डायगोनल 2x हो गया। डायगोनल फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करते हो तो एरिया आ जाता आपका 256। दिख रहा है भाई, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी, 256, एक्स की वैल्यू अंडर रूट करोगे 16 आ जाएगी। बड़े वाला डायगोनल आपको चाहिए, एक्स की वैल्यू 16 आ चुकी है, तो 16 गुणा में 2 32। तो ये यहां से अपना सीधे सीधे रिजल्ट बन गया। आई होप कर लिया होगा लगभग बच्चों ने इस सवाल को भी। चलो भाई, सवाल नंबर 548, 548 को देखना जरा, 548 का रिजल्ट देखो। क्या कहा कि एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई उस वर्ग की भुजा की लंबाई के बराबर है जिसका विकर्ण कितना है, 40√2, जिसका विकर्ण। तो एक सिंपल सी बात बताओ, स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, स्क्वायर की साइड a है तो डायगोनल a√2, a√2 की वैल्यू 40√2 है तो a की वैल्यू ऑटोमेटिक 40। तो समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई वर्ग की भुजा की लंबाई के बराबर है तो 40 होगी। यदि उस समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयों का अनुपात कितना है, 3 4, ठीक है भाई, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा,
तो सबसे बेस्ट वे आपको मैंने ये सिखाया कि आप कॉन्सेप्ट काम में लेंगे राइट एंगल ट्रायंगल का। 3 3 4 4 मान लिया, 3:4 में है डायगोनल, तो 6 मान लो और 8 मान लो, रेशियो तो 3:4 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी वजह से ये 5 आ गया। अभी हमने क्या देखा, 5 नहीं है, असल में ये कितना है 40। किससे गुणा किया भाई, 8 से। एरिया क्या लिखते हो, डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 डिवाइड बाई 2। डायगोनल 1 कितना है भाई आपका 8, 8 गुणा में 8 64, एक्चुअल वैल्यू आ गई। ये डायगोनल कितना है 6, 6 गुणा में 8 48, और डिवीजन किसका करना है यहां पर 2 का। डायगोनल निकाले, 2 का डिवीजन कर दिया। यहां से अगर आप बात को सोल्व करेंगे तो देखना ये कितनी बार कट गया भाई, 32 बार। 48 गुणा 2 96, कैरी 9, 48 गुणा 3 40, 50 को 3 से करते हो 150 आता है। 2 ज्यादा है से किया और कितनी बार, 3 बार, तो 6 कम करो, 144 में 9 जोड़ दिया आपने, तो रिजल्ट कितना आएगा भाई 153। तो यहां से रिजल्ट हो गया अपना 1536। क्लियर है भाई बात। चलो इन सवालों में देखो एक छोटी सी बात और ऑब्जर्व करना, कई बार क्या होता है ये बात आपके सामने आई, ठीक है, ये अगर आदत डेवलप कर सको तो बहुत अच्छी बात है। मैं ये कहता हूं मेरे अंदर ये कंप्लीटली डेवलप नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि अगर कोई स्टूडेंट इस चीज को डेवलप कर ले, कुछ कुछ सवालों में जहां कैलकुलेशन मुझे टिपिकल लगती है, बिल्कुल मैं इन छोटी छोटी चीजों का सहारा लेता हूं, ठीक है। लेकिन आप क्या करें भाई, आपका तो काम ही ये है कि चीजों को पढ़ना, बार बार उनकी प्रैक्टिस करना। एक आदत आप डेवलप करने की कोशिश करें जिससे भविष्य में, रेलवे में तो चलो फिर भी काम चल जाएगा अपना, बैंक की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की करेंगे भविष्य में या कर रहे हैं, सीडीएस की एग्जाम होगी, तो वहां टाइम बचाने के लिए क्या किया जा सकता था, यूनिट डिजिट का सहारा। 8 गुणा 2 16, इसका मतलब इकाई का अंक कितना आएगा 6, तो आपने इतना ही लिखा। 32 गुणा 48 यूनिट डिजिट 6 आएगा, तो इसका मतलब ऑप्शन 4 आपका क्या होता, करेक्ट लिखा जा सकता था। आगे एग्जैक्ट सोल्व करने की नीड नहीं थी। कई बार हम डिजिट सम का भी सहारा ले लेते हैं, जैसे इसका डिजिट सम कितना है 3 और 2 5, गुणा में 8 4 12, 12 में 1 और 2 3, 5 गुणा 3 15 की वजह से डिजिट सम किसका आएगा 6। तो कई बार 2 ऑप्शन के लास्ट के अंदर यूनिट डिजिट आपका क्या आ जाता है 6। उस केस में आप क्या ट्राई करेंगे भाई, उस केस में आप ट्राई करेंगे डिजिट सम को मैच करने की। जैसे पहले ऑप्शन का डिजिट सम 1 + 5 + 5 + 0, 5 5 10 11, 11 और 1 12, तो 1 1 यहां से क्या आ जाएगा 2। अगले ऑप्शन का 6 और 1 7 बन रहा है, उससे अगले ऑप्शन का 5 5 10 3 13 14, 14 का कितना आया 5, और अपने वाला जो ऑप्शन है उसका देखना 6 3 9 6 15, 5 और 1 6, तो इससे भी ये सोल्व हो रहा है। तो इस छोटी सी बात को अगर आप डेवलप कर सकते हैं अपने अंदर, कि कई बार कैलकुलेशन में फंस जाते हैं, तब आपका ध्यान ऑप्शन की तरफ भी थोड़ा सा चला जाना चाहिए। आपको यही पता है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई होकर के आपका रिजल्ट निकलेगा। एटलीस्ट यूनिट डिजिट तो आप चेक कर सकते हैं, और ज्यादा ना भी चेक करें। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 549, क्वेश्चन नंबर 549, लैंग्वेज को रीड करो और एक बार के लिए अटेम्प्ट करके भी देखो। आपके पास लगभग 15 सेकंड का यहां पर टाइम है, अटेम्प्ट करके देखो इससे बात बन रही है या फिर नहीं बन रही। फाइव 49 में देखो भाई क्या बात बनी। एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं 15 और 7 सेंटीमीटर है, उसके एक विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। पैरेललोग्राम की अगर मैं बात करूं तो कुछ प्रॉपर्टी इसकी आप नोट करना भाई। प्रॉपर्टी सेम टू सेम उसी टाइप की है जिस टाइप की हम लोगों ने वहां पढ़ी थी। ये आमने सामने की साइड आपकी पैरेलल भी होती है पैरेललोग्राम में, और इक्वल भी होती है, ये साइड बी और बी। देखो यहां मार्किंग करके कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टी है, सीधे सीधे रोम्बस के साथ रिलेट होती हैं। रोम्बस वाली चीजों को प्रूफ करके देखा था, इनको प्रूफ नहीं करके देखेंगे। देखना रोम्बस में हमने क्या पढ़ा था भाई, डायगोनल 1 AC को हम लोग मान सकते हैं यहां से डायगोनल 1, BD को हम लोग यहां से मान सकते हैं डायगोनल 2।
ये वहां रिजल्ट क्या आया था भाई, डायगोनल 1 का स्क्वायर प्लस डायगोनल 2 का स्क्वायर बराबर क्या था, 4a स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 4a स्क्वायर। यहां रिजल्ट क्या आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो इसका मतलब 2 बार तो अपने पास ए स्क्वायर है और 2 बार ही आपके पास बी स्क्वायर है। प्रूफ नहीं करवा रहा, वहां से थोड़ा सा ये टिपिकल है उसके कंपैरिजन में इसका प्रूफ। तो टाइम नहीं किल करेंगे, बात को सीधे सीधे ध्यान रखोगे, रिलेट करवा दिया है मैंने। सवाल को एक बार हटा देता हूं, ठीक है भाई। ये अगर आपका एंगल थीटा है तो वहां आप एरिया क्या लिखते थे भाई, ए इंटू में ए साइन थीटा आया था, ठीक है। रीजन क्या था कि हमने इसके 2 बराबर टुकड़े कर लिए थे। इस ट्राइंगल का एरिया 1/2 ए स्क्वायर साइन थीटा था, इसका भी उतना ही था, तो इसका निकाल के 2 से गुणा कर दो। तो एरिया इसका भी आप निकाल सकते हो, ए इंटू बी साइन थीटा डिवाइड बाई 2। इस ट्राइंगल का एरिया जस्ट डबल कर दोगे पूरे का आ जाएगा। तो ये लिख सकते हैं आप ए इंटू में बी साइन थीटा लिखा जा सकता है। क्या ये दोनों के दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करेंगे, बाइसेक्ट तो करते हैं, क्या 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करेंगे, नहीं करते। यहां पर आपका डायगोनल 1 डायगोनल 2 को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट नहीं करता है। रीजन यह है कि कुछ चीजें आप या तो प्रूफ करके देखो, प्रूफ में टाइम ज्यादा लगता है, तो डायग्राम को मॉडिफाई कर दो। डायग्राम कुछ ऐसा बना लो भाई स्ट्रेच करके, ये मैंने मान लो कोई पैरेललोग्राम बनाया इस टाइप का। अब यहां से जैसे ही आप डायगोनल 1 और 2 बनाएंगे आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि भाई ये एंगल तो 90 से बड़ा है, ये एंगल 90 से छोटा है। तो डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट नहीं करते। तो ये प्रूफ करने का एक तरीका और होता है। प्रूफ असल में देखा जाए तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ही यहां पर इन सारी चीजों को काम में लिया जाता है। एक इंपॉर्टेंट बात और समझना, यहां से एक कंक्लूजन और निकलेगा। यहां अगर ये वाली जो दूरी है बीच की इन दोनों पैरेलल लाइन के, इसे अगर मैं H1 कहूं तो देखना इस ट्राइंगल का एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया क्या लिखोगे, ये वाला जो है ABD 1/2 A इंटू में H1। इतना फास्ट क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि डिटेल में पीछे करवाया जा चुका है रोम्बस में। 1/2 A इंटू H1, इसका भी 1/2 A इंटू में H1 आ जाएगा। 2 से गुणा करोगे तो एरिया आप क्या लिख सकते हो, इसका यहां से एरिया लिखा जा सकता है A इंटू में H1 लिखा। कई बार क्या होता है आपको, ये 2 पैरेलल साइड है, अब ये दूरी ज्यादा और कम होने की वजह से अगर आप यहां एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो इसकी लेंथ डिफरेंट होगी इसके कंपैरिजन में। रोम्बस में तो सेम थी, इसको मैंने नाम दे दिया S2, ठीक है भाई। यहां से आप ड्रॉ करोगे ये भी आपकी S2 आएगी। ट्राइंगल BCD का एरिया क्या होगा, 1/2 B इंटू S2। ट्राइंगल ABD का एरिया क्या होगा, 1/2 B इंटू में ये वाली दूरी फिर S2 आ जाएगी। 2 से गुणा कर दो पूरे का ही एरिया आ जाएगा। तो ये लिखा जा सकता है B इंटू में H2। अब यहां से बात को थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड करना, ये इंपॉर्टेंट बात है। एक तो ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, ये वाली बात तो बार बार घूमती ही रहती है। एरिया आप लिखना चाहो तो A इंटू में B साइन थीटा आप लिख सकते हैं। डायगोनल 1 का स्क्वायर प्लस डायगोनल 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू में क्या होता है, ट्वाइस ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। प्रूफ रोम्बस में हमने कई चीजों का किया था, उसी टाइप से इनका प्रूफ है। मैं आपका टाइम नहीं किल करना चाहता प्रूफ के चक्कर में। एरिया वाली बात इंपॉर्टेंट है। एरिया क्या होगा, साइड, और जैसी साइड जैसे ए दी है आपको तो ए साइड के बीच की परपेंडिकुलर लेंथ, साइड आपको अगर बी दे दी तो बी और बी के बीच की परपेंडिकुलर लेंथ, ठीक है भाई। एरिया ऐसे भी लिख सकते हो, एरिया आप ऐसे भी लिख सकते हो। एक और बात ध्यान रखना, यहां से भी एग्जामिनर सवाल पूछता है, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या कहेगा कि समांतर चतुर्भुज है, उसकी 2 भुजाएं ऐसे और ऐसे हैं, एडजेसेंट साइड देगा, जैसे ये साइड दे दी और ये साइड। फिर कहेगा बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी इतनी है, तो बताओ छोटी भुजाओं के बीच की दूरी कितनी होगी। ठीक है भाई, तो सवाल नंबर 549 आपके सामने है। अटेम्प्ट करते हैं पैरेललोग्राम से पर बेस जो सवाल है अपने उनको भी। तो कुल मिलाकर 4 बातें रोम्बस की हैं, 4 बातें ही वैसी की वैसी पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम की मानना चाहो तो 3 ही बातें एक तरीके से।
देखो समांतर चतुर्भुज की भुजाएं कितनी है 15 और 7 सेंटीमीटर, उसके विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल कितना होगा। यह सवाल आसान है, काफी आसान है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है देखना जरा, हर संभावना पर काम करते हैं। ये आपके पास एक पैरेललोग्राम या फिर समांतर चतुर्भुज है। बड़ी भुजा 15 ले ली, ये 7 ले ली, ये 15 ले ली और ये 7 ले ली। ये वाली जो दूरी है मान लो मैंने मान ली, ये कितनी है मेरे पास 20। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका मन करते तो 20 आप ये वाली भी मान सकते थे। दूसरा हमें नहीं पता डायगोनल बड़ा होगा छोटा होगा, हम उस पर दिमाग भी नहीं लगाना चाहते। हमसे एरिया पूछा। स्टूडेंट जनरली क्या करता है ऐसे सवालों के अंदर, स्टूडेंट जनरली क्या करता है, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। लिखा, डायगोनल 2 की वैल्यू निकाल ली। अब एक तरीका तो ये है रोम्बस की तरह d1 d2 बाई 2 कर दे, लेकिन वो बात यहां एप्लीकेबल नहीं होती, वो रोम्बस में होती है। उसका रीजन भी देखा था हमने कि 90 डिग्री पर डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, उस वजह से ऐसा कंक्लूजन निकला था। यहां ऐसा कोई कंक्लूजन नहीं है एरिया का। एरिया या तो लिखोगे a स्क्वायर साइन थीटा, या एरिया क्या लिखोगे a इंटू h1 या फिर b इंटू में s2, इस टाइप से। तो इसका मतलब आपके पास दोनों साइड हैं, दोनों डायगोनल है। एरिया कैसे निकाला जाए, बड़ा ही नकली सा सवाल है ये वैसे देखा जाए तो, लेकिन पहली बार जब स्टूडेंट देखता है तो उसके समझ में नहीं आता कि क्या करें। एक बात बताओ, इस ट्राइंगल का एरिया तो निकाल ही सकते हो, निकाल सकते हो ना। ट्राइंगल की साइड 7, 15, 20 है। एरिया किससे निकालोगे, बेटर रहेगा हीरोज फॉर्मूला से निकालें। हीरोज फॉर्मूला एडिशन करो भाई, 20 से 15 35 और 7 42, 2 का डिवीजन करोगे, सेमी पेरीमीटर कितनी आ गई 21। एरिया मैं लिख रहा हूं इस ट्राइंगल का, क्या होगा भाई 21 गुणा 21 में से 20 चला गया 1, 15 चला गया 6 और 7 चला गया, 7 चला गया तो कितना बचा अपने पास 14। लिख सकते हैं। देखो इसके पास क्या है, इसके पास है 7 गुणा 2, इसके पास क्या है 7 गुणा में 3, इसके पास कितना है 3 गुणा 2, 2 7 बाहर आ गए, 2 3 बाहर आ गए, 2 2 बाहर आ गए। रीजन क्या, स्क्वायर तो बन ही रहा है, तो बाहर क्या निकल के आया 7 भी आ गया, 3 भी आ गया, 2 भी आ गया। किसका एरिया है भाई, ये एरिया है इस ट्राइंगल का। अब इस ट्राइंगल की भुजाएं भी तो 7, 15, 20 है, तो इसका मतलब अगर आपको कंप्लीट रोम्बस पैरेललोग्राम का एरिया लिखना है, इसको ट्वाइस कर दो। 7 गुणा 3 21, 21 गुणा 2 42, 42 गुणा में 2 84, ये रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने अपने जीवन में ऐसा सवाल एक बार नहीं करके देखा है तो पूरे चांसेस ये रहते हैं कि सारी प्रॉपर्टी भी आपको पैरेललोग्राम की पता है, फिर भी आप डील नहीं कर पाते हैं। रीजन बहुत छोटी सी बात है, ये दिखते तुरंत का तुरंत डायग्राम देखते बात पता चल जाती। अब आपको अवॉइड क्या करना है इस सवाल में, अवॉइड करना है अगर भविष्य में क्वेश्चन आता है तो इसका डायग्राम। सवाल नंबर 550 की बात कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 550। लैंग्वेज को रीड करो भाई और एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। सवाल नंबर 550। 550 में देखना, इसने हमने क्या कहा कि एक समांतर चतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात 5:4 है। क्षेत्रफल आपको दे दिया इसने 100 वर्ग इकाई। बड़ी भुजा पर लंब जो है वो आपका कितना है 20, छोटी भुजा पर लंब कितना है। देखो सिंपल सी बात तो आप ऑब्जर्व करना है, यहां पर सिंपल सी बात ऑब्जर्व क्या कर सकते हो इस तरफ से। देखो एक भुजा 5 1 4, आप क्या कर दो, एक भुजा 5x ले लो, एक भुजा आप 4x ले लो। ठीक है भाई, बड़ी भुजा पर लंब की लंबाई कितनी है 20। आपको एक बात लिखाई थी कि एरिया जब आप लिखते हो तो a इंटू में h1 लिख सकते हो और यही बात b इंटू में h2 लिख सकते हो। इस पर भी सवाल बनता है, ये पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, और एरिया भी पूछ सकता है। तो क्यों ना मैं देखो, बड़ी भुजा मेरे पास कितनी है 5x, इस पर परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी है भाई 20। छोटी भुजा मेरे पास कितनी है 4x, इस पर परपेंडिकुलर की लेंथ मैंने मान ली कि ये भी एरिया है ये भी एरिया है, दोनों को क्या कर दो इक्वल। x से आपका x कट गया, 4 से काटोगे 5 बार, 5 गुणा 5 25 बराबर की। सीधे भी आ सकता था। आप कहोगे सर ऐसा नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, डिटेल में करो।
एग्जाम में तो इतना सा था। ये अप्रोच अगर समझ में आती है बहुत अच्छी बात है, नहीं आती तो देखना। 5x बड़ी भुजा है, परपेंडिकुलर की लेंथ 20 है, इससे क्या निकल के आएगा एरिया। इसको सोल्व करोगे 20 500 2 जीरो खत्म हो गए। x की वैल्यू कितनी आई आपके पास 10, तो इसका मतलब एक भुजा आपके पास कितनी है 50 और एक भुजा आपके पास 40 परपेंडिकुलर लेंथ k मान लेते हैं। एरिया कितना आना चाहिए भाई 100। 0 से 0 4 का डिवीजन करोगे k की वैल्यू कितनी आएगी 25। तो बेटर क्या रहेगा, उस बात को पकड़ने की कोशिश करो ना जिससे सवाल इजी हो। क्यों अनवांटेड चक्कर में पड़ रहे हैं हम लोग, अपने को नीड ही नहीं थी वहां से वैल्यू निकालने की, सीधे सीधे ये सवाल डील किया जा सकता था। क्वेश्चन नंबर 5 and 1। लैंग्वेज को रीड करना भाई। 551 में देखना जरा, इसने क्या कहा कि एक समांतर चतुर्भुज की एडजासेंट साइड्स हैं, आसन भुजाएं 36 और 27 सेंटीमीटर। यदि उस चतुर्भुज की छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 12 है तो बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी, बड़ी भुजा कितनी है भाई 36, बीच की दूरी मैंने मान ली यहां से x, इसको गुणा करता हूं एरिया आता है। छोटी भुजा कितनी है 27 और छोटी भुजाओं के बीच की दूरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, ये कितनी हो गई 12। x की वैल्यू निकालनी है, 12 को काटा 36 से 3 बार, 3 से इसको काटोगे, x की वैल्यू कितनी आ गई 9। लिखा जा सकता है, इजी है सवाल। चलिए भाई 552 552 की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 552, लैंग्वेज को रीड करो एक बार। देखो 552 में इसने क्या कहा कि एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं की लंबाई 15 और 18 है, दो छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी देखो 15 आपकी छोटी भुजा, बीच की दूरी 12, 15 गुणा 12 कितना हो गया भाई 180, सीधे भी लिख सकते हो। उस तरफ बड़ी भुजा x है, बीच की दूरी बड़ी भुजा 18 है, बीच की दूरी x है, इससे इसको कैंसिल आउट करोगे, रिजल्ट क्या आ गया 10। तो ये डेटा इतना आसान था कि आप चाहते तो इस सवाल को माइंड में डील कर सकते थे। अनवांटेड इनके ऊपर टाइम नहीं किल करेंगे, इजी वे में ये सवाल आपके सोल्व हो जाते हैं, बशर्ते रोम्बस पढ़ा हो आपने पहले, उसी से रिलेट करता है आपका पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज। देखो आगे फिर इसने एक सवाल कहा कि एक समांतर चतुर्भुज की दो भुजाएं 20-25 सेंटीमीटर हैं, 25 सेंटीमीटर की भुजा पर जो परपेंडिकुलर है वो 10 है, तो दूसरी भुजाओं के जोड़े के अनुरूप शीर्षलंब क्या होगा। सीधी सी बात है भाई, दूसरी जो साइड्स है उनके बीच की जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो पूछ रहा है। 25 गुणा 10 आपका कितना आ जाएगा भाई 250, लेफ्ट साइड में 250, राइट में 20 गुणा x, 0 से 0 कट गया, 25 में 2 का डिवीजन करोगे तो सीधे सीधे आपका रिजल्ट बनेगा 12.5। ऑप्शन 3 विल बी योर आंसर, लिखा जा सकता है। ठीक है भाई, अब यहां ये मत कहने लग जाना कि सर बहुत जल्दी जल्दी करवा रहे हो, आप खुद सोच के देखो यार इनमें कुछ है क्या सवालों में। नकली टाइप के सवाल है, नकली मतलब तब है जब आपने चीजों को समझ लिया, अगर नहीं समझ रखा है तो यही सवाल फिर जानलेवा हो जाते हैं। समांतर चतुर्भुज की भुजाएं दे दी भाई 60 और 40 और उनका एक विकर्ण इतना है, तो उसका एरिया आपसे पूछा गया। अभी पीछे जो सवाल था उसको करवाया था मैंने, आप होमवर्क में हर बच्चा जो भी देख रहा है होमवर्क है ये आपका, कमेंट सेक्शन है, क्लास जैसे ही खत्म हो जाती है आप इसका कमेंट करेंगे, पीछे मैंने इस सवाल को करवा दिया है। ठीक है भाई, इसी सवाल में आपसे ये पूछ सकता था डायगोनल 2, इस सवाल को मैं दूसरी लैंग्वेज लेकर के सोल्व करवा देता हूं, आपसे पूछ लेता डायगोनल 2 क्या होगा। तो क्या करते भाई, डायगोनल 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, डायगोनल 1 का स्क्वायर 80 का स्क्वायर 1600, डायगोनल 2 का स्क्वायर, डायगोनल 2 आपने लिखा इसका स्क्वायर बराबर 2 गुणा में पहली साइड 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 गुणा 6 3600 और प्लस में 40 का स्क्वायर 1600 लिखा जा सकता है। ये वाली बात उधर चली जाएगी, डायगोनल 2 का स्क्वायर देखना 36 गुणा 2 कितना हो गया भाई आपका 7200, 2 गुणा 1600 में से एक 1600 चला गया तो सिर्फ क्या बचा 1600। डायगोनल 2 की वैल्यू अगर आप लिखना चाहें तो अंडर रूट में 2 जीरो तो सीधे सीधे 6 2 8 7 1 8 लिखा जा सकता है।
डायगोनल 2 निकालोगे तो 1 0 तो सीधे सीधे आ जाएगा, आ गया इनकी वजह से। 88 गुणा 100 लिख सकते हो, मतलब 10 बाहर निकाल लिया। इसे आप लिखोगे तो 11 गुणा 8 88, 8 का तो अंडर रूट होगा नहीं, तो 22 गुणा 4 पढ़ो, तो 22 गुणा में 4 लिखोगे तो 22 अंदर रह गया, 4 का अंडर रूट होके बाहर आएगा, 2 गुणा में 10 20। तो अगर इस सवाल में आपसे डायगोनल 2 पूछता तो ऐसे हम लोग फाइंड करते हैं। जो सवाल पूछा गया ये आपका होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है क्लास खत्म होने के बाद। जब आपका स्ट्रीम चल रहा होता है उस टाइम बताने की नीड नहीं है। चलिए अभी सवाल नंबर 555 क्लास को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो कम से कम लाइक तो कर दो। देखो, एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की एक भुजा AB 24 सेंटीमीटर है, AD की वैल्यू आपसे दी 16, मतलब वही दो टाइप की भुजाएं होती है, एक 24 एक 16। AB और DC के बीच की जो दूरी है, ठीक है, वो कितनी है 10, AD और BC। अब AB भुजा कितनी है भाई 24, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनके बीच की कितनी 10, तो 240 लिख दो सीधे सीधे, 24 गुणा 10। दूसरे केस में 16 गुणा में x मान लो, यही बात वो पूछ सकता है। 16 का डिवीजन किया एक बार, कितना बचा 8, 16 5 80, ये आपका हो गया रिजल्ट। सीधे सीधे आप डील कर सकते थे। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कुछ सवाल SSC से उठाए गए हैं, कुछ सवाल रेलवे से उठाए गए हैं। देखो यहां पर अपना फिर से एक इंपॉर्टेंट पार्ट आया, समलम चतुर्भुज, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम होती कैसी है भाई, सिर्फ छोटी सी थ्योरी है, इसको देख लेते हैं। ये आपका मान लेते हैं भाई ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में क्या होता है भाई, एक पेड़ आपका पैरेलल होता है, A B C और D। एक पेड़ तो आपका पैरेलल होगा, कोई सा भी एक AB और DC, जनरली हम लोग डायग्राम ऐसा बनाते हैं। AD भुजा और BC भुजा हो सकता है इक्वल हो सकता है इक्वल ना हो। अगर ये दो साइड भी आपकी इक्वल हो गई, दोनों AD बराबर BC, तो ये आपका बनेगा आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, समद्विबाहु समलम चतुर्भुज। इसके अंदर आपको अपनी एग्जाम के हिसाब से, रेलवे के हिसाब से सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है, इसका एरिया। अगर ये पार्ट रेलवे का नहीं होता, SSC का होता, यहां सिमिलरिटी लगती और इसी के ऊपर कम से कम 15 सवाल बन सकते थे, ठीक ठीक टाइप के। ठीक है भाई, कुछ सवाल इजी मान सकते हो 4-5 और 8-10 सवाल इसमें हार्ड लेवल के बनते। रीजन सिमिलरिटी यहां अप्लाई होती है, उस पर नहीं जाना, एरिया लिखना है। तो ये भुजा A है और ये भुजा B है, और जो पैरेलल आपकी साइड्स है, इनके जो बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो मैंने मान ली h। एरिया लिखना है तो देखना जरा, एरिया लिखने के लिए क्या करोगे आप, ऐसा कर दो, कुछ इस टाइप से इसको डिवाइड कर दो। इस ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल A B और C का एरिया क्या लिखोगे भाई, 1/2 आधार या बेस, A ऊंचाई कितनी, AB बेस मानना है। पहली क्लास याद करो, मेरे ख्याल से पहली या दूसरी ज्योमेट्री क्लास बताया था हाइट क्या होती है, बेस क्या होता है, हाइट बाहर कैसे चली जाती है, सारे के सारे कंक्लूजन थे, प्रूफ भी किया था। ये बेस हो गया, सामने का वर्टेक्स ये है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, यही लेंथ निकल के आएगी h। ऐसे ही आप ट्राइंगल CDA का एरिया निकालोगे तो 1/2, ये वाला क्या ले लो बेस, क्या लिया आपने भाई B, इनटू में सामने का वर्टेक्स इस पर परपेंडिकुलर, ये ऐसे तो डलेगा नहीं, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा, फिर ड्रॉ करोगे h ही आएगा। अब पूरे के पूरे ट्रेपीजियम का एरिया आपको निकालना है, तो देखना जरा, दोनों को ऐड कर दो, 1/2 भी कॉमन, h भी कॉमन, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा A + B। h को मैंने थोड़ा सा हटा के लिख दिया। एरिया क्या हो गया भाई, 1/2 गुणा में समांतर भुजाओं का योग, A और B जो भुजाएं वो समांतर हैं, गुणा उनके बीच की दूरी। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड के बीच की जो डिस्टेंस है वो वैसे भी परपेंडिकुलर की फॉर्म में ली जाती है। ये वाली बात ध्यान रखनी है रेलवे के हिसाब से। और जैसे ही ये सवाल रेलवे से SSC में मूव करता है ट्रेपीजियम, कई सारी बातें इसमें बन जाती हैं। हालांकि वो रिजल्ट एक PDF आपने देखी होगी, ग्रुप पर मैंने काफी पहले भेजी थी। चैनल पर जाना, वास्तु स्टडी IQ नाम का जो चैनल है उसकी फाइल के सेक्शन में जाना, वहां आपको एक मेरे ख्याल से 25 पेजेस के आसपास की PDF मिलेगी। उसमें और भी जो प्रॉपर्टी बनती है ट्रेपीजियम की वो भी लिख रखी है।
तो कोई बच्चा ये चाहता है कि सर नहीं, मेरे को ये लग रहा है कि लेवल और भी बहुत भयंकर जा सकता है, तो वो बच्चा उनको अपने नोट्स में अटैच कर दे। प्रॉपर्टी उसमें भी बहुत ज्यादा टिपिकल है, वो नहीं अटैच करनी है, ठीक है भाई। टिपिकल क्या बनती है भाई, ये वाली, इस टाइप से जैसे ही ये क्रॉस डलता है, डायगोनल बनते हैं, इतने में ही ये कई सारे टिपिकल रिजल्ट देना स्टार्ट कर देती है। चलो भाई 556 का जो अपना सवाल है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 556। एक समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाओं की लंबाई कितनी है, 6 और 8। चतुर्भुज की ऊंचाई आपको 4 दी है। एरिया क्या लिखोगे, 1/2। सम ऑफ पैरेलल साइड्स 8 + 6 14 इंटू में डिस्टेंस बिटवीन देम, 2 से कटा 14 इंटू में 2, रिजल्ट क्या आ गया भाई 28। सवाल इतना आसान था कि आप चाहते तो वर्बली इसको डील कर सकते थे। 557 देखना जरा, समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई 3:2 में है, बीच की न्यूनतम दूरी 15 है, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा है। एरिया 450 है, तो समांतर भुजाओं की लंबाई का योग। देखना आपने क्या लिया, एरिया 1/2, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, साइड को क्या ले लो भाई 3x और 2x ले लो, इजी रहेगा। सम कर दिया 5x, इनटू में डिस्टेंस बिटवीन देम 15, एरिया कितना आ गया भाई 450, लिखा जा सकता है। देखना जरा, यहां से 15 से काटा 3 बार 0, 5 से काटा 5 6 30, x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 12। आपसे सम ऑफ पैरेलल साइड्स पूछा, x की वैल्यू यहीं रख दो, 12 5 60, या फिर सीधे सीधे क्या करते, 5x के साथ छेड़खानी नहीं करते, 15 से काट दिया था, 6 × 2 12, सीधा भी आपका रिजल्ट हो जाता। क्या गड़बड़ की भाई हमने, ऑप्शन सही, हाँ ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो गया। सवाल नंबर 558 558। लैंग्वेज को एक बार के लिए आप रीड करना, 15 सेकंड का आपके पास टाइम है, अटेम्प्ट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है इस सवाल को। बनी होगी किसी बच्चे की तो बात। देखना, एक समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाओं के बीच की भुजाओं की लंबाई 28 और 40 सेंटीमीटर है। इसकी अन्य दो भुजाओं की लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखो, ये जो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम होता है ये बड़ा ही मजेदार होता है और इसकी कई सारी प्रॉपर्टी ऐसी होती हैं जिससे बच्चे को भयंकर तरीके से इंप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, हमें अपनी एग्जाम के लायक जो बात है वो सीखनी है। ये पूरी की पूरी जो लंबाई है वो कितनी है भाई 40। ध्यान से देखना, आइसोसेलेस में एरिया कैसे निकालोगे। ये लंबाई कितनी है भाई आपकी 28 सेंटीमीटर, लिखा जा सकता है। दो समान भुजाएं हैं वो कितनी है 12 और 12। ठीक है भाई, एक तो हमेशा ध्यान रखना, चलो एक बार तो इसको थोड़ा सा सोल्व कर देते हैं, ये और भी तरीके से कन्वर्ट होता है। देखना, आपको एरिया चाहिए, एरिया आप क्या लिखोगे 1/2 समांतर भुजाओं का योग 40 + 28 68 इंटू में बीच की दूरी चाहिए, तो क्या करो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। लेकिन इससे क्या पता चलेगा, नहीं पता चलेगा, तो एक परपेंडिकुलर आप यहां से भी ड्रॉ कर सकते हैं। कर दिया, ये भी कितना आएगा h। अब देखना, ये 90-90 ये दोनों आपस में वैसे ही पैरेलल थी, तो ये ऑटोमेटिक यहां बिहेव किसकी तरह करेगा 90 की तरह, 90 की तरह। ये भी रेक्टेंगल बना। ये 28 है तो सामने की भुजा भी कितनी 28, और दोनों तरफ देखो 12 का स्क्वायर माइनस h स्क्वायर ये वैल्यू, 12 का स्क्वायर माइनस h स्क्वायर ये वैल्यू। इसका मतलब ये दोनों जो लेंथ आपकी बनी है आइसोसेलेस में ये सेम हो जाती है। 28 ये है, बचा कितना 12, तो इसका मतलब 6 इसको दे सकते हो आप, 6 इसको दे सकते हो। हाइट अगर आपको निकालनी है तो हाइट आप लिख सकते हो, देखना h 90 के सामने हाइपोटेनस क्या हो गया भाई 12 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। अब देखो 12 को 6 × 2 लिख सकते हो, 6 स्क्वायर कॉमन लोगे तो बाहर 6 आएगा अंडर रूट में, 6 × 2 6 × 2 6 तो बाहर चला गया, 2 × 2 4 4 - 1 3 6 √3
6√3। सोल्व कर दें इसको तो यहां से कितना बचा भाई 3। 8 गुणा में 3 24, 6 3 18 और 2 20, 204√3 इसका हो जाएगा रिजल्ट। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम जो होता है वो आपका रेक्टेंगल भी बन सकता है। ठीक है भाई, रेक्टेंगल कैसे बनेगा भाई? अगर आपसे कल को डायगोनल पूछ ले कि ये डायगोनल की लेंथ या ये डायगोनल की लेंथ क्या होगी, डायगोनल हालांकि सेम ही लेंथ के होते हैं। सवाल को मैं चेंज कर रहा हूं। अगर इसमें आपसे पूछता कि डायगोनल 1 और डायगोनल 2 की लेंथ क्या होगी, तो दोनों के दोनों जो डायगोनल आप यहां पर ड्रॉ करेंगे, दोनों के दोनों उनकी लेंथ सेम ही निकल के आती है। चाहे आप ये ड्रॉ कर दो, चाहे आप ये ड्रॉ कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों डायगोनल आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में सेम होते हैं। डील करने का तरीका भाई, इस डायगोनल की वैल्यू जैसे डी मानते हैं, कैसे निकालोगे? तरीका वही, परपेंडिकुलर 28, ड्रॉ इधर भी करना है। ये 6 के अंदर चला गया। ये वाली वैल्यू आपने निकाली 12 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू 6√3 आ गई। तो डायगोनल क्या होगा? अंडर रूट में इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। इसका स्क्वायर कितना हो गया? 6 का स्क्वायर गुणा 3 प्लस 28 और 6 आपका कितना भाई? 34 का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो रिजल्ट। एग्जाम में अगर उसे स्पेसिफिक सवाल ये बनाना होगा तो ये वैल्यू सिंप्लीफाई होने जैसी रखेगा, इतना आलतू फालतू तरीका क्रिएट नहीं करेगा। एक बात और समझना, ये जो आपका होता है, अभी अभी हमने क्या देखा, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, आप चाहो तो इसे आप चेंज कर सकते हो रेक्टेंगल में। कैसे भाई? ये भुजा 12 है, ये 6 है और ये 6√3। 6√3 तो ये भी है। ये हिस्सा काटो, ये वाला ट्राइंगल काटा, इसको पलट करके इधर रख दो, सीधे सीधे जा रही है लेंथ 6, फिर परपेंडिकुलर 6 हो गई, फिर परपेंडिकुलर, ये लेंथ आपकी 12 इसके साथ अटैच हो गई। अब थोड़ा सा देखना, ये पार्ट आपने हटाया और ये पार्ट आपका इधर चला गया, इस टाइप से, ये गायब, ये गायब, कितना बचा? 6√3। एरिया लिखना 28 और 6 34 गुणा में 6√3, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब आप कहोगे इसमें गुरुजी क्या कमाल है? कमाल बस इतना सा है, देखने में बच्चे को थोड़ा सा ये लगता है वो क्या चमत्कारिक काम कर दिया। ठीक है, तो इसकी आपको नीड नहीं होती, आलतू फालतू इसके चक्कर में आपको पढ़ना भी नहीं होता है। तो जो सीधी सीधी मैंने आपको बात बताई है उससे आपका काम दौड़ जाएगा। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 559। सीधे सीधे रैंडम क्वाड्रिलेटरल से भी सवाल बनाए जा सकते हैं, रैंडम क्वाड्रिलेटरल से भी सवाल बनाए जा सकते हैं, मतलब चतुर्भुज से भी। क्या कहा? जैसे भुजाएं 3 4 5 6 के अनुपात में इनका परिमाप, सबको जोड़ दो, 4 3 7 5 12 6 18। 18 किसको बता रहा भाई? 18 आपका बता रहा 72 को। किससे गुणा किया आपने? 4 से। सबसे बड़ी भुजा कितनी थी? 6। 6 को भी 4 से गुणा कर दोगे तो लेंथ क्या आ जाएगी? 24। ये आपके नकली सवाल होते हैं, आप इनको वर्बली कर सकते हैं। सवाल नंबर देखना जरा 560, क्वेश्चन नंबर 560, 560। जल्दी से इसकी लैंग्वेज को रीड करना। रैंडम क्वाड्रिलेटरल होता है, उसका भी एरिया पूछ सकता है, लेकिन ये एरिया जब पूछा जाता है तो इसके साथ कुछ शर्तें आपके जुड़ जाती हैं। देखना, इसने क्या कहा कि चतुर्भुज आकार के एक क्षेत्र का विकर्ण 24 मीटर है, शेष सम्मुख शीर्षों से बनाए गए लंब 8 मीटर और 13 मीटर है। क्षेत्रफल कितना होगा? कोई भी रैंडम क्वाड्रिलेटरल है, हमें नहीं पता है कि ये किस टाइप का है। ठीक है भाई, कोई भी रैंडम बना लो जैसा आपका मन करे। अब इसने क्या कहा, इसका एक जो विकर्ण है वो कितना है? 24। ये डायगोनल आपने ले लिया 24, लिखा जा सकता है। मैं इसको नाम दे देता हूं A, B, C और D। अब इसने क्या कहा कि भाई सम्मुख शीर्ष, डायगोनल के एक सम्मुख में ये है, एक सम्मुख में ये है, वर्टेक्स हो गए। इससे इस पर जो परपेंडिकुलर डाले गए हैं, जैसे एक परपेंडिकुलर कितना है? 8, और दूसरा जो परपेंडिकुलर है ये आपका कितना है? 13। ठीक है भाई। AC यहां पर डायगोनल है, मैं कह लेता हूं D। इस दूरी को मैं मान लेता हूं H1, इस दूरी को मान लेता हूं मैं S2। ये स्ट्रेट लाइन है। अब देखो, अगर आपको यहां क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया चाहिए तो क्या आप ऐसा नहीं लिख सकते कि भी ट्राइंगल जो आपका ACB है, ट्राइंगल जो आपका ACB है, प्लस कर दो इसके अंदर ट्राइंगल ACD, ट्राइंगल
ABCD लिखा जा सकता है। ये क्या हो गया अभी 1/2, ये वाली वैल्यू डायगोनल D और ये ऊंचाई इस ट्राइंगल की H1, और ऐसे ही देखना 1/2 डायगोनल और इनटू में हाइट S2, 1/2 डायगोनल इनटू में H2। तो यहां देखो इसमें कुछ नया चमत्कारी काम नहीं था, सीधे सीधे यहां क्या आ जाएगा D/2 डायगोनल बाई 2 तो कॉमन आ गया, ब्रैकेट में H1 प्लस H2। क्या रटने की नीड है? नहीं, मत रटो। एक तो चांस कम है सवाल बनने के, अगर बनेगा तो ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा बनते हुए, तो सीधे सीधे डील करोगे। जैसे इस वाले ट्रायंगल का एरिया आप सीधे सीधे ही फाइंड करते, तो क्या लिखते भाई 1/2, AC की वैल्यू 24 और गुणा में 8, ठीक है। इसका एरिया लिखते तो 1/2 24 गुणा में आप क्या लिखोगे 13, ठीक है भाई। इसमें इसको काटा ये 12, इसमें इसको काटा 12, 12 कॉमन आ गया, 8 और 13 कितना हो गया 21, 21 गुणा 2 42, 21 और 4 25। तो रिजल्ट सीधे सीधे कितना बन गया 252 मीटर स्क्वायर। नीचे वाला पार्ट अवॉइड करो। चीजों को सीखने का जो फायदा है वो यही आपका होता है कि अनवांटेड जो फॉर्मूले हैं उनसे बचाव किया जा सकता है। देखो सेशन तो अपना यहीं पर खत्म हो गया। अब कुछ पिछले 2-3 दिन से हेल्थ इश्यू चल रहा है, इस वजह से मैं इस सेशन को तो लंबा नहीं खींचूंगा। एक छोटा सा काम पाथवे है आपका, पाथवे या फिर रास्ता, और जनरली ये किसके अंदर आता है स्क्वायर या फिर आपका रेक्टेंगल। सर्कल वाला तो चलो मैं कवर कर दूंगा तब तक, ठीक है भाई। पाथवे वाला पार्ट है जो आपका, ये है एक होमवर्क, ठीक है। एक तरीका मैं आपको बता देता हूं, असल में देखा जाए, हालांकि ये तरीका जरूर कैलकुलेटिव होता है। पाथवे या रास्ते का क्षेत्रफल, इसको सोल्व करने की सिंपल सी अप्रोच होती है, आउटर जो पार्ट है उसमें से इनर पार्ट को लेस कर दो। जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूं। आपके पास एक रेक्टेंगल है जिसकी भुजा ये 12 है और ये मान लेते हैं 6। इसके बाहर ये कह देता है कि 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। 2 मीटर, इसका मतलब ये लंबाई यहां से यहां चौड़ाई 2, ये वाली भी 2, तो बाहर वाली जो लंबाई आएगी 12 + 4 हो जाएगी, 2 और 2 4 16। ऐसे ही देखो ये भी 2, ये भी 2, ये 6 था, तो ये कितना हो गया 8। अगर कोई आपसे कहे कि रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, रास्ते का क्षेत्रफल लिखोगे तो बाहर वाला जो पूरा का पूरा, जो सबसे बड़ा आपको रेक्टेंगल दिख रहा है उसका एरिया कितना भी 16 गुणा 8, आउटर रेक्टेंगल में से अंदर वाला 12 गुणा में 6, ठीक है भाई। 16 गुणा में 8 लिखोगे, 8 गुणा 8 16 गुणा 2 128, 8 गुणा 8 64 गुणा 2 128, 12 गुणा 6 72, ये 6 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। एक तरीका तो ये होता है, ठीक है भाई। ये इजी तरीका है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, जैसे सवाल बनता उस हिसाब से डील कर सकते हो। होमवर्क क्या है भाई, जो मैंने आपको PDF सेंड कर रखी थी 25 के आसपास, जिसमें पेजेस है। टेलीग्राम चैनल पर जाओगे, फाइल्स में जाओगे, उसके अंदर आप देखोगे तो आपको वो वाली PDF मिल जाएगी। उसमें मैंने पाथवे को डायग्राम बना करके अलग अलग टाइप के 4-5 डायग्राम बनाए हैं। क्रॉस में होगा तो क्या करेंगे, वो जो चीजें वहां मैंने बता रखी है वो स्पीड बूस्ट करने के लिए है। रीजन ये है, बैंकिंग में कई बार ऐसे सवाल आते हैं मेनली, उसके बाद SSC भी बीच बीच में पूछता, हमेशा नहीं पूछता, कभी कभार पूछता है। रेलवे भी पूछ लेता है, स्टेट लेवल की एग्जाम भी पूछ लेती है। काम चलने को इससे चल जाता है। स्टेट लेवल की या रेलवे के अंदर तो टाइम की मारामारी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा एक बार वहां जो चीजें मैंने एक्सप्लेन कर रखी हैं आप उनको ट्राई करना। हालांकि पाथवे के सवाल इस पैटर्न से हो जाते हैं, कोई किंतु परंतु नहीं होता लगती, लेकिन स्पीड को मेंटेन करने के लिए वहां पर हम लोग डील करते हैं। जैसे इसके रिजल्ट कैसे आएंगे, रिजल्ट सिंपल से आएंगे। एक तो पेरीमीटर इसकी 12 12 24 12 6 18 36 पेरीमीटर है। पेरीमीटर के ऊपर रेक्टेंगल बनेगा, चौड़ाई कितनी होगी 2, तो यहां से सॉरी 1 ही मीटर चौड़ा रास्ता था ना, यहां पर तो 2 मीटर का चौड़ा रास्ता था। 1 मिनट, क्या गड़बड़ कर रहा हूं मैं, 12 6 18, यहां पर कोई गड़बड़ तो नहीं किया हमने, ठीक है। देखो इसके उस वाले पार्ट में कई सारी चीजों को एक्सप्लेन कर रखा है। जैसे ये 12 6 18 12 6 18, 18 के ऊपर 12 और 6 18 36 के ऊपर आपका ये वाला बनेगा पाथवे के ऊपर,
और प्लस के अंदर 4 वहां पर कॉर्नर में बनेंगे, 4 कॉर्नर में बनेंगे। एक का एरिया 4 गुणा 4 आपका 2 गुणा 2 4, 72 और 80। इसका मतलब इस सवाल में हमने कोई गड़बड़ की है भाई। 128। 1 मिनट भाई, थोड़ा सा देखते हैं इसके अंदर। ये भुजा हमारी 12 है और 2 मीटर चौड़ा रास्ता ये हो गया, 2 मीटर चौड़ा ये हो गया, 12 4 16, 6 2 8। ओके ओके ओके, तभी मैं सोचूं कि सारी चीजें कंफ्यूजन में कैसे चलेगी। देखना भाई, देखो चलो फिर से बात को अंडरस्टैंड करना। असल में क्या है, पाथवे का एरिया आउटर जो रेक्टेंगल होगा उसमें से अंदर वाले को लेस कर दो। आउटर कितना है 16 गुणा में 10, अंदर वाला कितना है 12 गुणा में 6। ठीक है भाई, 160 में से आप 72 लेस करेंगे, 8 ये हो गया, 8 बचेगा, 88 आएगा। ठीक है, ये तरीका हो गया नॉर्मल। डायग्राम बनाया, उसके बाद डील कर दी। एग्जाम जो आपकी है उसमें काम चल जाएगा, लेकिन जो पीडीएफ है उसमें मैंने जो चीज प्रोवाइड करवा दी, टाइम बचेगा। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ये चीजें नहीं करवाऊंगा, करवा दूंगा, लेकिन थोड़ा सा उनमें हो सकता है टाइम लगे, या बाई चांस मान लो मैं स्किप भी कर जाऊं किसी बात को, तो ऐसा नहीं कह सकते कि सर आपने कोई आइडिया ही नहीं दिया, उस चीज को कंप्लीट ही छुड़वा दी, ऐसा नहीं चाहता मैं। ठीक है, वहां आपको क्या मिलेगा, वहां ये एक्सप्लेन किया होगा कि चारों कॉर्नर पर 4 तो स्क्वायर बनेंगे। ठीक है, पेरीमीटर 12 6 12 6 ये होगी। इसके ऊपर रेक्टेंगल मिलेगा 2 सेंटीमीटर 2 मीटर चौड़ाई का, तो ये 12 6 12 6 18 18 36, 36 गुणा 2 72 तो सीधे आ गया। 4 कॉर्नर के स्क्वायर होंगे, एक स्क्वायर का एरिया कितना होगा 4, 16 ये जोड़ोगे तो सीधे सीधे 88 आ जाएगा। तो जो चीजें यहां दे रखी हैं, रीजन ये है कि अब आपको आदत पड़ गई है और मैं सीधे सीधे कोई भी हिंट कर रहा हूं तो चीजें ऊपर से भी जा रही होंगी। एक बार के लिए आप उस पीडीएफ को जरूर देख लेना। ठीक है भाई, सवाल को मैं हटा देता हूं। अब आपको ये सेशन कैसे लगते हैं, एटलीस्ट यहां पर आप कमेंट जरूर किया करें। आपका कोई सजेशन है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। एग्जाम रिलेटेड कोई डाउट है तो आप डाउट ग्रुप पर उसे सेंड करें। प्रयास रहेगा जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई मिले। आपका दिन रात सब मंगलमय हो। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।